बैन चाइनीज प्रोडक्ट्स, बैन चाइनीज प्रोडक्ट्स। ये टाइटल आज इंटरनेट पे और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रहा है। मगर क्या भारत सच में इस स्थिति में है कि वो चाइनीज़ प्रोडक्ट को पूरी तरह से बैन कर सकता है? क्या आप जानते हैं कि ऐसा आज करने से आपके और हमारे इंडस्ट्री पे कितना बुरा असर डाल सकता है? तो वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि आज हम इसी विषय पे चर्चा करने वाले हैं। हेलो एंड वेलकम और लेट्स टॉक के इस एपिसोड में मैं महेश पांचाल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बड़ी पुरानी कहावत है, जोश में होश खो देना। आज कोरोना वायरस संक्रमण के चलते भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया चाइना से नाराज़ चल रही है। मगर क्या इसका मतलब यह है कि हमें जोश में आके गलत फैसले लेने चाहिए? अपने दुश्मन से लड़ने से पहले हमें हमेशा उसकी ताकत और कमज़ोरी दोनों का पता होना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत और चाइना की आबादी लगभग सेम है। चाइना की आबादी 139 करोड़ है और भारत की 135 करोड़, मगर दोनों में काफ़ी बड़ा इकोनॉमिक डिफरेंस है। चाइना की जीडीपी 13.30 लाख करोड़ यूएसडी है और भारत की सिर्फ 2.72 लाख करोड़ यूएसडी। इसका मतलब चाइना दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर देश है। 2017-2018 के बीच भारत ने चाइना को 13.30 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट किया था और 76.38 बिलियन डॉलर्स का इंपोर्ट किया था। यानी जितना भारत बेचता नहीं है उसका 6 गुना ज़्यादा इंपोर्ट करता है, यानी खरीदता है। इसे ट्रेड डेफिसिट कहते हैं और ये डेफिसिट सार दल सार बढ़ते ही जा। पिछले 4-5 महीनों से चाइना से भारत का इंपोर्ट 4.54% घटा है, तो भारत का भी एक्सपोर्ट 1.52% से कम हुआ है। फर्ज कीजिए कि अगर हम चाइना के सारे प्रोडक्ट्स पे अभी तुरंत बैन लगा दें, तो सवाल ये उठता है कि क्या हमारे पास घरेलू ब्रांड्स या घरेलू अल्टरनेटिव्स मौजूद है? नहीं, क्योंकि इंडिया आज चाइना पे इतना निर्भर है कि यहाँ बिकने वाले हर एक चीज़ में चाइना का इनडायरेक्ट या डायरेक्ट हाथ है। सीमेंट, एपीआई, प्लास्टिक, ऑर्गेनिक केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स, मशीनरीज, ऐसी कई चीज़ें इंडिया चाइना से इंपोर्ट करता है। और वैसे भी जितना भारत चाइना से इंपोर्ट करता है वो चाइना के जीडीपी का महज 3.5% हिस्सा है। यानी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भारत उससे इंपोर्ट करता है या नहीं। मगर इंपोर्ट बंद होने से या फिर चाइनीज़ प्रोडक्ट को बैन करने से भारतीय इंडस्ट्री, खासकर फार्मा सेक्टर पे इसका बहुत गहरा असर देखा जा सकता है। क्योंकि दवाइयाँ बनाने के लिए जो बेसिक इंग्रेडिएंट लगता है उसे एपीआई कहते हैं, अप्लाइड फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, वो चाइना पे बहुत बड़े स्केल पे बनता है। यानी चाइना इज़ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ एपीआई। चाइना का एक मूल मंत्र है कि मास प्रोडक्शन करना और सस्ते से सस्ते दामों में उसे बेचना। चाइना ने अपनी रीढ़ की हड्डी यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत स्ट्रॉन्ग किया है। दोस्तों, आज कोरोना वायरस पैंडेमिक के चलते जहां पूरी दुनिया ठप पड़ी हुई है, वहां चाइना आज भी 6% के ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहा है। और अब एक नज़र भारतीय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर। CSO यानी सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस के आंकड़ों के अनुसार पिछले साल की तुलना में भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ 4.4% से घटकर 3.6% हुई है। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही नहीं बढ़ेंगे तो फिर जीडीपी कैसे बढ़ेगा, ग्रोथ कैसे होगी, हमारा एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ेगा? MSME जो हमारे जीडीपी में 40% का कंट्रीब्यूशन करती है, अनप्लान्ड लॉकडाउन के चलते आज भारी मार झेल रही है। हालांकि सरकार द्वारा हाल ही में 3 लाख करोड़ का स्टिमुलस पैकेज घोषित किया गया था, जो कि बहुत अच्छी बात है, मगर सरकारी फाइलों से ज़मीन पर आते आते चीज़ों को वक्त तो लगता है ना बस। भारत में आए दिन सरकारें FDI का दरवाज़ा खोल रही है, जिससे भारत में विदेशी निवेश तो होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, मगर हमारी इकोनॉमिक क्षमता यानी इकोनॉमिक कंट्रोल चली जाएगी।
इस विषय पे कभी और चर्चा करेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें चाइना को माफ़ कर देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें अपनी क्षमता बढ़ानी होगी। हमें ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय मैन्युफैक्चरर्स यानी भारतीय ब्रांड से परचेस करना होगा। और एक बात और, भारतीय यानी सिर्फ मेड इन इंडिया उसे भारतीय नहीं बनाता, क्योंकि काफ़ी फॉरेन कंपनीज भी, उनकी भी यूनिट्स यहाँ पे इंडिया में होती है, तो वो भी एक तरह से मेड इन इंडिया हुई। ब्रांड भारतीय होनी चाहिए, कंपनी भारतीय, जैसे टाटा, महिंद्रा, पतंजलि, डाबर। तो दोस्तों, अगर आज से हम ऐसा शुरू करेंगे तो अगले आने वाले कुछ समय में या सालों में हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन के उभरेंगे। और ये मुमकिन है दोस्तों, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन यानी आबादी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इसका हमें पूरी तरह से इस्तेमाल करना होगा। एक बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशन मेंटेन करने के लिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होना उतना ही ज़रूरी है, यानी दो देशों में व्यवहार होना बहुत ज़रूरी है। इसे पूरी तरह बंद नहीं किया जा सकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि अवेयरनेस फैले। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग विषय के साथ। जय हिंद।